मध्य प्रदेश के जबलपुर से साइबर ठगी का एक दहला देने वाला केस सामने आया है। 36 साल की पुष्पलता झारिया साइबर ठगों के जाल में ऐसे फंसी कि घर तक छोड़ दिया। ठगों ने उससे करोड़ों की लॉटरी, सोना और हीरे के आभूषण मिलने का झांसा दिया और वो इसे सच मानती रही। एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम सबको अलर्ट करने वाली है। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, ऐसा ही कुछ कहती ये महिला खुद को संकट में दिखा रही है। ये बताने की कोशिश कर रही है कि उसका अपहरण हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। महिला का वास्तव में अपहरण नहीं हुआ है। वो तो दरअसल किसी के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। वो क्या कर रही है उसे खुद ही पता नहीं है। इस वीडियो की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझिए। वो ठगों की जाल में फंस गई, पैसों की लालच में पैसे लुटाती रही, घर छोड़ दिया, महीनों भटकी, शहर दर शहर खाक छाने, पैसे गवाए, सुख चैन छिन गया। अब वो घर में है, लेकिन उसे खुद की गलती का होश नहीं है। उसकी काउंसलिंग चल रही है। साइबर ठगी की ये कहानी चौंकाने वाली है, बहुत परेशान करने वाली है। पुष्पलता के पति छोटा मोटा काम करते हैं। उसके 2 बच्चे हैं। कुछ महीनों पहले उसे विदेशी वीपीएन नंबर से एक फोन आया। उसे बताया गया कि उसने सोना, हीरा और 10 लाख रुपए की लॉटरी जीती है, लेकिन इस इनाम को पाने के लिए पहले ऑनलाइन कुछ पैसे जमा करने होंगे। फिर ठग महिला से नियमित तौर पर संपर्क करने लगे। कुछ समय बाद ठगों ने नया नाटक रचा। कहा कि जो व्यक्ति लॉटरी का इनाम लेकर आ रहा था, पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। महिला का आधार कार्ड भी उसके पास है, लिहाजा अब वह भी गिरफ्तार हो सकती है। डर और लालच के बीच फंसी महिला ने 4 लाख रुपए ऑनलाइन भेज दिए। जब घर वालों को इतने बड़े ट्रांजैक्शन की जानकारी हुई तो उन्होंने महिला से सवाल किए, लेकिन महिला का अब तक पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका था। ठगों ने उसे यकीन दिला दिया था कि किसी को बताने से इनाम रद्द हो जाएगा। 23 अप्रैल को महिला मायके गई और 26 अप्रैल को बरगी जाने को कहकर निकली, लेकिन फिर लापता हो गई। 4 मई को गुमशुदगी दर्ज कराई गई। अब सर ये तो मालूम नहीं है, ये पैसे का वो कर रही थी कि पैसा चाहिए। तो हमने कहा कि भैया क्या दिक्कत है, काय के लिए पैसा चाहिए है? तो बोले नहीं, किसी साथ वाली को देना है। इतनी बात थी। और फिर हमने उसको पूछा भी कि भैया ऐसी कौन सी ज़रूरत है, साथ वाली भी है, तो इतना ऐसा क्या है कि तुम सबसे पैसा मांगा के दे रही, 10-20 हज़ार की मदद कर दो इसके बाद। तो बोले नहीं, साथ वाली को बहुत ज़रूरत है इसलिए हम दे रहे हैं। बस इतनी बात थी जी। हाँ, हमने कहा था उसको, जब वो पैसे हमसे तो नहीं मांग पाई, लेकिन आजू बाजू वालों से जब हमने सुना तो हमने उसको सावधान किया। कितने पैसे उसने इस तरीके से? अब ये तो जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं है कि उसने कितना पैसा लॉस करी, कितना क्या करी, लेकिन जब वो यहाँ वहाँ से पैसे मंगा रही थी, किसी से 10, किसी से 5, किसी से 50, जो जैसा था उसके हिसाब से वो उनसे पैसे मंगाती रही। ठगों की बात में आकर महिला जबलपुर से मुंबई, फिर सूरत और अंततः दिल्ली तक भटकती रही। वह रेलवे स्टेशनों पर रात बिताती, लंगर या निशुल्क भोजन खाती और जहां संभव हुआ वहां काम कर ठगों को और पैसे भेजती रही। हद तो तब हो गई जब ठगों ने उसे खुद का अपहरण करने का नाटक रचने के लिए कहा। उसने रोते हुए एक वीडियो बनाया और भेजा। ठगों ने 1 जून को उसके पति को ये वीडियो भेजकर 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी। रुपए न देने पर उसके शव के टुकड़े कर जंगल में फेंकने की धमकी दी गई। मार्च में उनके पास मैसेज आया था व्हाट्सएप में, जिसमें उनसे बात हुई थी कि हम तुम्हें हीरे का हार और कुछ पैसे देंगे, आप हमें 5 लाख रुपए फ़ोन पे कर दो। तो उन्होंने किया था। उसके बाद पैसे दे रही थी, वो थोड़ा थोड़ा करके पैसे दे रही थी। उसके बाद वो वहाँ बुलाए थे तो वो वहाँ गई थी, फिर वो लोग वहाँ नहीं मिले। फिर उसके बाद उनको ले आए थे पुलिस वाले। तो उनने ऐसा भी कुछ बताया आपकी मम्मी को कि अपहरण का एक वीडियो बना के भेज? हाँ, उन्होंने भेजा था मेरे फ़ोन में, ऐसा अपहरण की वीडियो मैसेजेस आ रहे थे कि आप पैसे दो, आपकी मम्मी हमारे पास है। तो फिर आप लोग घबरा गए होगे बहुत? हाँ सर, घबरा गए थे। फिर हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे बताने।
अच्छा बेटा, अभी भी बताओ, जैसे इतना सब हो गया, इतने दिनों बाद इतना आप लोगों का पैसे भी चले गए, है ना, उसके बाद भी अभी भी आपकी मम्मी उसी में है कि अभी भी वो लोग झूठ नहीं बोल रहे, मिलेगा? हाँ, उनको लग रहा है कि मिलेगा। तो आप लोगों ने समझाया? समझाया था। इस घटना के बाद उसकी मां ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस की 4 टीमों को खोजबीन में लगाया गया। यही नहीं, बताया जाता है कि इस दौरान महिला का फोन चोरी हो गया, लेकिन उसने किसी अन्य व्यक्ति के फोन से परिवार को कॉल किया, जिससे उसकी लोकेशन ग्रेटर नोएडा में मिली। सोमवार को पुलिस टीम ने वहां से उसे सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया। दरअसल एक ये महिला हैं जो आशा कार्यकर्ता हैं, उम्र लगभग उनकी 36-37 वर्ष की है। बरगी क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली हैं। ये अपने घर से 27 अप्रैल को बिना किसी को बताए चली गई थी। कुछ दिनों तक घर वाले ढूंढते रहे, फिर उनके घर वालों ने 4 मई को थाने में आकर इस संबंध में सूचना दी गई, जिसमें गुम इंसान कायम करके उसको विवेचना में लिया गया था। 1 महीने तक कुछ ऐसी खोज खबर जानकारी नहीं मिली। पुलिस अपने स्तर पर तफ्तीश कर रही थी। 1 जून को इनकी बेटी को एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंतर्गत, जिसमें संदेही द्वारा बताया गया कि उनकी मदर जो है वो उनके कब्ज़े में है और वो इतने रुपए दें, अदरवाइज़ उनकी मदर के ऑर्गन्स को निकाल दिया जाएगा, उनको काट कर फेंक दिया जाएगा, ऐसे करके। तो इस तरह की फिर जब अपहरण और इस तरह की संबंधित स्थिति समझ में आई तो तुरंत हम लोग सतर्क हुए और इसी संबंध में एक फिर FIR भी दर्ज की गई तत्काल। और महिला की खोज, जो जानकारियां मिली थी तब तक, उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करना शुरू किया गया। आरोपियों द्वारा कुछ वीडियोस भी और ऑडियो क्लिप्स भी भेजे गए थे, जिसमें महिला ऐसा लग रहा था कि किसी परेशानी में है, किसी दिक्कत में है, तो इस चीज़ को तत्काल गंभीरता से लिया गया। हालांकि महिला का मानसिक स्थिति अब भी प्रभावित है। उसे चक्कर आ रहे हैं, शरीर कांपता है। उसे आज भी लगता है कि ठग इनाम देंगे और वे निर्दोष है। पुलिस ने उसकी काउंसलिंग शुरू कर दी है। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले साइबर ठगों की तलाश जारी है। टीवी के लिए जबलपुर के बरगी से संजीव चौधरी की रिपोर्ट।